नमस्कार। आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जीवन परिचय एवं साहित्य परिचय करेंगे। इनका जन्म 1865 ईस्वी में हुआ व 1947 में इनका देहांत हुआ। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का आधुनिक हिंदी खड़ी बोली काव्य में सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नगर में हुआ था। उनके पिता का नाम भोला सिंह। आरंभिक शिक्षा फारसी में हुई इनकी। उन्होंने मिडल परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद स्वयं ही उर्दू, संस्कृत व हिंदी भाषाओं का गहन अध्ययन किया। आरंभ में उन्होंने अध्यापन का कार्य किया। तत्पश्चात कानूनगो के पद पर नियुक्त हुए। सरकारी नौकरी से पेंशन ग्रहण करने पर वे हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक प्राध्यापक नियुक्त हुए। कई वर्षों तक साहित्य साधना में रत रहे। सन 1947 में इनका देहांत हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं जो उपन्यास हैं, प्रिय प्रवास काव्य है, ये आगे नाम गलती से आया हुआ है। उपन्यास प्रेम कांता, अध खिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ, वेनिस का बांका आदि। नाटक हैं प्रद्युमन विजय, रुक्मणी परिणय। काव्य में जैसे कि एक ऊपर था प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, पद्य प्रसून, प्रेम प्रपंच, रस कलश, रसिक रहस्य, काव्योपवन, ऋतु मुकुट, पद्य प्रमोद, प्रेम पुष्पाहार, उद्बोधन आदि। इन्होंने आलोचना ग्रंथ भी लिखे। हरिऔध जी का आलोचना ग्रंथ कबीर वचनावली, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास आदि। इनके काव्य की विशेषताएं जो इस प्रकार से हैं। हरिऔध जी के काव्य में भारतेंदु और द्विवेदी युग की सभी प्रमुख विशेषताएं देखी जा सकती हैं। भारतेंदु युग में देशभक्ति की भावना प्रमुख रूप से रही थी, जो हरिऔध जी के काव्य में भी देखने को मिलती हैं। उन्होंने अपने काव्य रचनाओं के माध्यम से देशवासियों को संगठित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इनके काव्य में अतीत का गौरवगान है। आज़ादी से पहले जो भारतवर्ष के लोगों में एक कुंठा और निराशा की जो भावना थी, उसको दूर करने के लिए जो भारत कभी सोने की चिड़िया था, उस स्वर्णिम भारत का गौरवगान इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से किया, ताकि लोगों को उत्साहमय बनाया जा सके, उनके अंदर आज़ादी प्राप्त करने का जोश पैदा किया जा सके। मानव जीवन के सुख दुख का वर्णन। इन्होंने अपने काव्य में मनुष्य जीवन के सुखों का वर्णन करने के साथ साथ दुखों का भी वर्णन किया है। मनुष्य जीवन में जिस जिस प्रकार से अनेक उतार चढ़ाव आते हैं, उनको अपने काव्य का माध्यम बनाया है। नीतिपरक एवं उपदेश परक कविताएं। इनकी कविताओं में नीति संबंधी बातें भी हैं व उपदेश परकता भी देखने को मिलती है। प्रेम के उदात्त स्वरूप का वर्णन। इनके काव्य में वर्णित प्रेम उच्च कोटि का है। इन्होंने अपने काव्य में प्रेम के उदात्त स्वरूप का वर्णन किया है। वात्सल्य वर्णन।
जिसे माँ पुत्र का प्रेम या पिता पुत्र का प्रेम कहा जाता है, उस वात्सल्य की छटा भी इनके काव्य में देखने को मिलती है। प्रकृति वर्णन, प्रकृति की छटा का भी विलक्षण रूप से इन्होंने अपने काव्य में वर्णन किया है। भाषा शैली, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, संस्कृत की समास प्रधान शैली, लोक प्रचलित मुहावरे इन्होंने प्रयोग किए हैं। जितना हमने आज पढ़ा है उस में से ही हमारा गृह कार्य जो रहेगा, ताकि हमने कितना सीखा इस बात का अवलोकन किया जा सके। श्री हरिओद जी का पूरा नाम क्या था? अगला प्रश्न, श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद किस प्रदेश के रहने वाले थे? हरिओद का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? उसका नाम लिखिए। हरिओद जी के 2 उपन्यासों के नाम बताइए। हरिओद जी के 2 प्रसिद्ध नाटक कौन से हैं? श्री हरिओद का जन्म कब हुआ और हरिओद जी का निधन कब हुआ? आशा है आपको यह वीडियो पसंद आएगी। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।